बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स। कि सब्सटेंस की जो स्टेट्स हैं वो किस तरह चेंज होती हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम चेंज करते हैं उसको, तो उसकी थर्मल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, चेंज ऑफ स्टेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब्सटेंस या मैटर्स जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम इनमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या इनसे एनर्जी जो है वो रिमूव करते हैं, तो इनकी स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाती है। जब तक हम इनकी जो थर्मल एनर्जी है उसको चेंज नहीं करते, यानी कि ना ही उसमें कोई इजाफा करते हैं और ना ही कोई उसमें से एनर्जी निकालते हैं, तब तक ये अपनी स्टेट्स में रहती हैं। जैसे कि देखें, पानी अगर किसी जगह में बर्तन में पड़ा हुआ हो तो वो उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक हम उसको हीट देते हैं, तो फिर वो क्या करता है, वेपर्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी तरह जब हम उससे क्या होते हैं, हीट निकाल लेते हैं, टेम्परेचर उसका कम कर देते हैं, तो वो फ्रीज होके सॉलिड की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेता है। तो इसमें दोनों चीज़ों में जो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है। तो व्हेन वी चेंज द स्टेट्स of a substance or a matter, the energy is added or removed from it। यानी कि जब हम उसमें एनर्जी जो है वो ऐड करेंगे तब जो है उसकी स्टेट चेंज होगी, और इस तरह अगर उसमें से हम एनर्जी जो है वो रिमूव करेंगे तो तब उसकी जो है वो स्टेट चेंज होगी। तो देखें, जैसे ही लिक्विड में हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को जो है वो रिमूव करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी शक्ल जो है वो तब्दील होती जाती है और वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, और हम उससे आइस जो है वो क्यूब जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह आइस की क्यूब को जब हम थर्मल एनर्जी जो है वो ऐड करते हैं, यानी कि उसको टेम्परेचर देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर दोबारा क्या हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसी तरह ही थर्मल एनर्जी रिमूव या ऐड करने से हम किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है उसको तब्दील कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम उसमें थर्मल एनर्जी को ऐड या रिमूव ना करें तो उसकी जो स्टेट है वो सेम रहेगी और वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह अब किसी चीज़ को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो अपनी स्टेट चेंज करे, तो इसमें हम अब इसको डिस्कस करते हैं कि कितनी एनर्जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक चेंज करने के लिए हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डिस्कस करते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूजन क्या होता है और मेल्टिंग क्या होता है। फ्यूजन देखें, फ्यूजन का मतलब होता है कि फ्यूज़ हो जाना, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो तब्दील हो जाना, या मेल्टिंग का मतलब है मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। तो अब देखें, एक स्टेट से यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब चेंज होती है कोई सब्सटेंस तो वो मेल्ट होती है। तो मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग? व्हेन द हीट इज एडेड और थर्मल एनर्जी इज एडेड टू द सॉलिड एंड इट कन्वर्ट्स टू द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखें, इसकी स्टेट चेंज हो रही है, किस चीज़ की? सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो गया है, और वो हमने क्या किस तरीके से हासिल किया है कि उसको जो है वो हीट दी है या थर्मल एनर्जी जो है उसमें ऐड की है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है जब हम उसको एनर्जी जो है ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि किस पॉइंट पे आके जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which the solid is fused in liquid, that is called melting point। अब देखें, फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा। फ्यूजन पॉइंट इज अ टेम्परेचर
at which solid is changed into liquid। ऐसा दर्जा हरारत जहाँ पे ठोस जो है वो माया में तब्दील हो जाता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरह मेल्टिंग क्या हो गया, वो प्रोसेस हो गया जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। अब देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो है वो क्या है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि देखिए हमारे पास एक बेकर के अंदर जो है वो कुछ आइस की क्यूब्स हैं। जब हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है और ये मेल्ट होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, टाइम बढ़ाते जाएं टेम्परेचर का, जब तक ये पूरी मेल्ट नहीं हो जाती उस वक्त तक इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता। अब देखें अगर हमारे पास एक ग्राफ हो और इसमें अब देखें पहले आइस का टेम्परेचर जो था वो बहुत कम था और यहाँ पे देखें आके 0 सेंटीग्रेड पे जो है उसने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। जब तक आइस की तमाम क्यूब्स जो है वो पानी में तब्दील नहीं हो जाती उस वक्त तक उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, यानी कि वही सेम रहता है, 0 सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब यहाँ तक जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते गए, टाइम बढ़ाते गए, ये 0 पॉइंट से शुरू किया था, अब देखो 1 2 3 4 मिनट्स तक हम उसको हीट देते गए लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहा। यानी कि यहाँ आइस से जब वो लिक्विड में वाटर में तब्दील हो गया तब तक उसका जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। और ये क्या कहलाता है, उसका 0 सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि यहीं से जो है वो मेल्ट होना शुरू हुई है। तो यहाँ तक जितनी भी हमने उसको हीट दी है वो क्या हो गई है, उसके अंदर जो है वो जज्ब हो गई है आइस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। उसने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया बल्कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी उसको इंक्रीज़ किया है और यही जो टेम्परेचर था वो उसके अंदर स्टोर हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी कि जितनी भी हमें हीट रिक्वायर्ड थी उसको टोटल को लिक्विड में तब्दील करने के लिए वो क्या कहलाती है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहलाती है। तो इसको हम कहेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड to change the state of a matter or substance from solid to liquid at melting point। अब देखिए ये melting point है ना, at melting point and the temperature of the substance remains constant। यहाँ से यहाँ तक देखें उसका जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट रहा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। तो क्या कहेंगे कि ऐसी एनर्जी की मिकदार जो हम किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तब्दील करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर देते हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो तब्दील नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। यानी कि इसको हम हीट ऑफ फ्यूजन डेल क्यू ओवर एम, तो यहाँ से भी हम मालूम कर सकते हैं या इसकी डेफिनेशन इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ चेंज स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड वी हैव अ यूनिट ग्राम यूनिट मास एट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको हम अगर यूनिट्स की शक्ल में लिखें तो ये जॉल पर केजी और इसी तरह HF जो है वो जॉल पर केजी इनवर्स। एक बात, जिस भी सब्सटेंस का हम मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं वही ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। यानी कि इस पॉइंट से नीचे की तरफ जैसे भी कोई सब्सटेंस जाएगी जिसका ये मेल्टिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है तो वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे देखें पानी जो है वो 0 सेंटीग्रेड पे ही फ्रीज़ होता है और 0 सेंटीग्रेड पे ही वो मेल्ट होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होंगे। हाँ, ये और बात है कि हर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग और अपना फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो तब्दील होगा। मसलन देखें लिक्विड का जिसमें वाटर का
जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेंटीग्रेड है, इसी तरह उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड होगा। लेकिन अगर हम कोई और सब्सटेंस यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी हो गया, जैसे मिल्क हो गया, तो इसमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है, और इसी तरह उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उससे तब्दील होगा। लेकिन अगर हम एक ही सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो दोनों सेम होंगे। तो इसी तरह हम दूसरी एक डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिस तरह हमने अपने इस टॉपिक में पढ़ा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील होता है, ठीक है, और इसी तरह जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील होता है। देखें, स्टेट जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो उस वक्त सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है, और हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट और इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग जो है वो मालूम कर ली है। अब इसी तरह जब लिक्विड जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो क्या हो जाता है, गैस में तब्दील हो जाता है, और वो किस चीज़ में, वेपर्स की शक्ल में जो है वो चेंज होता है। और कौन से पॉइंट पे चेंज होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ पे उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द पॉइंट एट विच द स्टेट ऑफ लिक्विड इज चेंज इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी क्या है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि यहाँ से लिक्विड से भी अगर हम उसको थर्मल एनर्जी जो है वो मज़ीद ऐड करेंगे तो फिर वो अपनी जो है वो स्टेट चेंज करेगा। अब देखें, हमने पहले भी ग्राफ की मदद से टाइम और टेम्परेचर में जो है वो हमने ग्राफ मालूम किया था। तो जब तक वो आइस की शक्ल में था और फिर वाटर की शक्ल में आया तो उस वक्त क्या था, उसका 0 सेंटीग्रेड, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसका सेम था। अब इस वाटर का हमने फिर जैसे ही टेम्परेचर, जब ये लिक्विड में मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगा, तो जैसे ही अब इसका टेम्परेचर हम मज़ीद बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हीट इसको मज़ीद देंगे, तो अब इसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और एक जगह पे आके ये बॉयल करना शुरू कर देगा। जैसे ही पानी जो है वो बॉयल करता है, पानी कौन से टेम्परेचर पे बॉयल करता है, 100 सेंटीग्रेड पे आके जो है वो पानी बॉयल करना शुरू कर देता है। अब जब पानी बॉयल करना शुरू करेगा, फिर आप उसको जितनी भी हीट देते जाएं उसकी स्टेट तो चेंज हो जाएगी, मतलब वो वेपर्स में तब्दील होना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब आप इसको जितना मर्जी टेम्परेचर या हीट इसकी बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, ये वेपर्स में तो तब्दील होता जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। तो अब देखें, लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग में जब तक वो मुकम्मल मेल्ट नहीं हो गई उसका टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था। इस तरह जब ये एक बॉइलिंग पॉइंट, मखसूस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गई, अब इसका हीट से जो मर्ज़ी हम इसको देते रहें इसका टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा, हाँ स्टेट अब इसकी तब्दील होना शुरू हो गई है। तो ये जितनी भी हीट उसमें जा रही थी ये अब उसकी क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि एक लिक्विड को कितनी हीट चाहिए कि वो वहाँ से जो है वो वेपोरेट होना शुरू हो जाए। तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। अब कौन सी स्टेट्स है, चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू गैस, और पॉइंट कौन सा है इसका, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास। तो द अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड टेम्परेचर देखें कांस्टेंट, एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसको इक्वेशन से जाहिर करते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द मास, यूनिट मास एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका भी यूनिट
जॉल्स और मास जो है वो हमारे पास केजी में है, तो इसको हम लिख सकते हैं जॉल्स पर केजी। हरारत की वो मिकदार जो हम किसी भी सब्सटेंस को उसकी हालत में तब्दीली के लिए देते हैं, जब वो लिक्विड से गैस में तब्दील करना हो, किस पॉइंट पे देते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, और उसका जो दर्जा हरारत है वो कांस्टेंट रह जाए, तो ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।